Psychotic killer has already murdered 5. He claims that he has murdered 13 individuals. Of course, our records reflect 5. A swatch of bloody cloth with a letter to the San Francisco Chronicle. This guy is a pathological psycho killer. If you had those headaches, Sam? Since I killed a kid. Imagine एक ऐसा किलर जो सिर्फ मर्डर ना करे बट पुलिस को लेटर्स भेजकर चैलेंज भी करे। नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में 1968 एंड 1969 के बीच में जो हुआ उसने लोगों को सिर्फ शॉक नहीं किया, इट लेफ्ट बिहाइंड क्वेश्चंस दैट आर स्टिल अनआंसर्ड टुडे। ज़ोडियाक किलर केस को समझने के लिए we have to go back to the Northern California in 1960s. उस टाइम बे एरिया चेंज हो रहा था, नए कल्चर, नई एनर्जी, बट देयर वाज आल्सो अ ग्रोइंग सेंस ऑफ फियर। और फिर अटैक्स का एक पैटर्न स्टार्ट हुआ। पहले लगा कि ये एक रैंडम वायलेंस है, बट बाद में लेटर्स, साइफर्स और टॉन्टिंग मैसेजेस ने इस केस को एक नॉर्मल मर्डर इन्वेस्टिगेशन से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। किलर लोगों को सिर्फ अटैक नहीं कर रहा था, ही वॉज कंट्रोलिंग अटेंशन। ही वांटेड कि न्यूज़पेपर्स, पुलिस और पब्लिक सब का फोकस उसके ऊपर हो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। ज़ोडियाक ने अपने लेटर्स में 37 विक्टिम्स क्लेम किए थे, बट हमें आज तक सिर्फ 5 ही ऐसे विक्टिम्स का पता है और आगे हम उन्हें ही डिस्कस करने वाले हैं। डेविड फैराडे और बेटी लुई जेनसन एक पार्क कार में थे। दोनों को शूट किया गया। पहले फैराडे को सिर पर शूट किया गया, जबकि जब जेनसन कार खोलकर जाने लगी तो उसे 5 शॉट्स लगातार मारे गए और दोनों ऑन द स्पॉट मर गए। नेक्स्ट अटैक ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पर हुआ। यहाँ पर माइकल मैग्यू एंड डार्लिन फेरिन कार में थे। माइकल मैग्यू तो बच गए, बट डार्लिन फेरिन, मैग्यू ने अटैकर का डिस्क्रिप्शन दिया and this helped investigators later connect this case to the same pattern as the Lake Herman Road. This was one of the moments where the case started feeling less like separate incidents and more like one person behind multiple attacks. और फिर आता है लेक बेरियसा अटैक। And this one was disturbing. ब्रायन हर्टनल एंड सिसिलिया शेपर्ड टारगेट हुए। अटैकर ने हुड पहना हुआ था एंड विक्टिम्स को टाई करके चाकू से वार किया गया, जिसमें ब्रायन हर्टनल तो बच गए, लेकिन सिसिलिया शेपर्ड ने हॉस्पिटल ने दम तोड़ दिया। Then came the Presidio Heights attack. सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को शूट किया गया। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज दिस टाइम द किलर लेफ्ट बिहाइंड अ स्ट्रॉन्गर ट्रेल ऑफ कम्युनिकेशन। He even sent a piece of the victim's shirt in a letter as if he wanted proof recognized publicly. ज़ोडियाक केस को अनफॉरगेटेबल बनाने वाली चीज़ सिर्फ मर्डर्स नहीं थे, इट वॉज द लेटर्स। उसने न्यूज़पेपर्स को लिखा, पुलिस को लेटर्स भेजे, सिंबल्स यूज़ किए, साइफर्स भेजे, एंड ही क्लियरली वांटेड द पब्लिक टू थिंक अबाउट हिम एज मोर देन जस्ट एन अननोन अटैकर। Z408 साइफर में उसने अपना माइंडसेट काफ़ी क्लियरली दिखाया। उस मैसेज का जस्ट ये था कि वो किलिंग को ऑलमोस्ट एक गेम की तरह समझ रहा था। टॉन्टिंग टोन, ड्रैगिंग एटीट्यूड और पुलिस को चैलेंज करने वाला माइंडसेट।
लेटर रिसर्चर्स ने साइफर को सॉल्व करके समझा कि ज़ोडिएक अटेंशन चाहता है एंड उसका फोकस आइडेंटिटी से ज़्यादा फियर क्रिएट करने पर था। अब यहाँ एक और डिस्टर्बिंग पार्ट आता है। ज़ोडिएक के 340 साइफर का डिकोडेड मैसेज एक ऐसी मेंटालिटी दिखाता है जो काफ़ी चिलिंग एंड क्रीपी थी। मैसेजेस का जस्ट ये था कि उसके अकॉर्डिंग वो डेथ से नहीं डरता बिकॉज उसके आफ्टर लाइफ में उसके पास इनफ स्लेव्स होंगे जो उसके लिए काम करेंगे। ये लाइन सिर्फ शॉकिंग नहीं थी, इट गेव इन्वेस्टिगेटर्स एंड पब्लिक अ स्मॉल बट डार्क ग्लिम्स इनटू हाउ ही पॉसिबली सॉ हिमसेल्फ। But even after the cipher was solved, his identity is still unknown. And so many ciphers are still unsolved today. One reason this case stayed open for so long is that investigation itself was extremely difficult. Multiple police departments were involved, jurisdiction split थी और evidence scattered थे। एट दैट टाइम फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, सो इन्वेस्टिगेटर्स को विटनेस की स्टेटमेंट्स, हैंड राइटिंग कंपेरिजन, बॉलिस्टिक्स और फिज़िकल क्लूज़ पर काफ़ी डिपेंड करना पड़ता था। बट नन ऑफ इट केम टुगेदर कम्प्लीटली। सो इवन दो पुलिस पजल के पीसेस थे बट कंप्लीट पिक्चर कभी क्लियर नहीं हो पाई। ओवर द ईयर्स बहुत सारे सस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए बट सबसे फेमस नाम जो सामने आया वो आर्थर ली एलन का था। But he was never conclusively proven to be Zodiac. His DNA even did not match with any letters or belongings. And that's the key point. Discussion is not proof. अगर एक केस हो लोग क्विकली थियोरीज बना लेते हैं बट थियोरीज तब भी मैटर करती है जब एविडेंस उनको सपोर्ट करे। और भी नाम सामने आए थे पर आज तक कुछ प्रूव नहीं हो पाया। Zodiac किलर केस आज भी मैटर करता है बिकॉज इट सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ क्राइम, मीडिया, फियर एंड मिस्ट्री। इट रिमाइंड्स अस दैट अ किलर कैन बिकम मोर देन अ क्रिमिनल इन द पब्लिक माइंड। ही कैन बिकम अ सिंबल ऑफ अनसर्टेनिटी। और शायद इसीलिए लोग आज भी इस केस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नॉट बिकॉज द वायलेंस इज एक्साइटिंग बट बिकॉज अनआंसर्ड क्वेश्चंस अभी तक वही हैं, लेटर्स अभी तक वही हैं। Any possibility? How about leads? We have several leads that we're working on, and some of them have been expired. Sam. Since I killed a kid. थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी और थ्रिलिंग एंड मिस्ट्री क्राइम स्टोरीज के साथ।